सुनो, कल हमने लिया था PS2 TP3। विश्वजीत ये क्वेश्चन था बेटा, विश्वजीत सुन रहे हैं आप? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले बताओ कि अगर अपन इसमें जोड़े तो कितने हो गए? 10 + 2 + 3 15 हो गया। तो सबसे पहले बताओ पीरियड बताओ, पीरियड तो थर्ड आ जाएगा। 2 8 आपका ये क्या लिखे मैंने, ये क्या लिखे बच्चों? 2 10 18 बताओ नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर है क्या? है बच्चों? अब सुनिए, अब 15 से जस्ट अगली अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इनर्ट गैस 18 वाली है, 18 का पीरियड कौन सा है? थर्ड। ठीक है, यही है बच्चों। अब देखो मुझे एक बात बताओ, इसका ब्लॉक निकालते हैं, ब्लॉक निकालते हैं। तो बोलो ब्लॉक कैसे निकलेगा? 15 के आसपास की कोई इनर्ट गैस ढूंढ लो, 18। अब 18 से 3 प्लेस पीछे जाना है बेटा, इनर्ट गैस यहाँ होती है, इनर्ट गैसेस यहाँ होती है। ठीक है, इनर्ट गैस 18 है, तो ये यहाँ कहीं आएगा 17 16 15, तो ब्लॉक भी आएगा। अब जो दिक्कत थी ना वो ये थी कि 15 - 10 ये 5 आया, जबकि इसका ग्रुप 5 ना होके इसका ग्रुप है बोलो 50। एक बात बताओ, क्या ग्रुप 5 में कोई पी ब्लॉक एलिमेंट है? ग्रुप 5 में तो है ही नहीं ना बेटा। ग्रुप 5 में देखो आप 1 2 4 5 में है क्या कोई? 5 में तो डी ब्लॉक का ना, डी ब्लॉक का है बोलो, है बच्चों। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? ये जो पी ब्लॉक के इधर वाला है ना, ठीक है, उस कंडीशन में फिर आपको इसमें +10 करना पड़ेगा। क्या करेंगे? है ना, +10 करना पड़ेगा। +10 करके करेंगे, +10 करके करेंगे बोलो। इतना तो अब देखो वहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि बच्चों आपके 5th ग्रुप के अंदर आपका कोई पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से शुरू होते हैं? कौन से ग्रुप से? कौन से ग्रुप से शुरू होते हैं बच्चों? 13 से होते हैं ना। तो अगर ग्रुप पी ब्लॉक का होते हुए अगर ग्रुप आपका कम आ रहा है ना, 13 से कम, तो उसमें 10 ऐड करना है। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला कि बताओ z की वैल्यू 16 है। अब बताओ z की वैल्यू 16 है, इसका पीरियड बताओ, पीरियड बोलो। देखो 16 से 10 ये हो गया। अब ब्लॉक बोलो, 16 के आसपास वाली इनर्ट गैस ढूंढो, 18 है ना। बोलो बेटा लक्ष्य ये अब मेरे हाथ में नहीं है बेटा, वही करना पड़ेगा आपको। बोलो ब्लॉक भी हो गया। अब बताओ ग्रुप का क्या करेंगे? ग्रुप का क्या करेंगे? देखो अगर आप ध्यान दो 16 - 10 ये 6 आया, वापस क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। आप ये भी कह सकते हो, देखो ये भी कह सकते हो कि अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है
है ना। कोई एलिमेंट है, कहां तक, अगर उसका एटॉमिक नंबर अप टू 17 तक आ रहा है, तो जो उसका अपन क्या बोल सकते हैं, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा फिर भी। देखो अगर जैसे मैं ये बोलूं, ऑक्सीजन का लिखते हैं, चलो बताओ Z8 है। अब बताओ क्या करेंगे, Z अगर 8 है तो बोलो क्या करेंगे, Z8 है तो 8 से जस्ट अगली यूनिट केस बताओ, 10 एटॉमिक नंबर वाली होगी, पीरियड कौन सा हो गया, पीरियड सेकंड हो गया, ठीक है, पीरियड तो सेकंड हो गया। अब बताओ, अब ब्लॉक बताओ, ब्लॉक पी हो गया, क्यों, इसके आसपास की यूनिट केस कौन सी है, ये है, 10 से 2 प्लेस पीछे, है ना, 2 पीछे जाओगे तो बोलो क्या आएगा, 2 पीछे जाओगे तो क्या आएगा, यहां से 2 प्लेस पीछे जाएंगे तो पी ब्लॉक में आएगा, ठीक है। अब बताओ अरुणा, ये पी ब्लॉक में जाएगा ना, 16 वाला पी ब्लॉक में क्यों नहीं आएगा, 18 से 2 प्लेस तो पीछे है अरुणा। समझ में आएगा, अरुणा समझ में आया तेरे को, हाँ जी। अब देखो अगर अपन इसका ग्रुप निकालें तो बोलो क्या करेंगे, 8 माइनस 2 6 आ रहा है, 6 आ रहा है ना, 8 माइनस 2 6 आ रहा है, लेकिन 6 आपको पता है कोई भी नहीं है ना, 6 ग्रुप में कोई एलिमेंट है क्या, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, बोलो क्या करना पड़ेगा, +10 करेंगे तो 16 ग्रुप में आ रहा है ना, बोलो प्लस 16 ग्रुप में आ रहा है, आ रहा है, ये सबको समझ में आ गया क्या, सबको क्लियर है, सबको। आप बताओ अगर Z66 है तो बताओ, Z66 विश्वजीत +10 इसलिए किया मैंने कि बेटा आप मुझे बताओ 4 से लेकर 12 तक, सॉरी 12 ग्रुप तक कोई है क्या, इधर देख विश्वजीत, मैंने बोला था कि पीरियड टेबल रखा करो, ये 4 से लेकर यहाँ 12 ग्रुप तक कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट आपका पी ब्लॉक है क्या, विश्वजीत समझ में आ रहा है, विश्वजीत, तो अब नहीं है ना, वो तो इधर है, तो बीच में कितने का डिफरेंस आया, एस और पी के बीच में, एस और पी के बीच में कितने का डिफरेंस आया, एस और पी के बीच में 10 का डिफरेंस आया ना, 10 का डिफरेंस आया, तो वो 10 जोड़ के अपने को देखना पड़ेगा। बाकी एक बात सुनो ना यार, यार 20 तक तो वैसे ही याद होते हैं, 20 तक तो वैसे ही याद होते हैं ना यार, जो बड़े एटॉमिक नंबर उन्हीं में दिक्कत आती है, हैं, बोलो, हाँ जी, ये हो गया क्या, 66 वाला बताओ, 66 किसके बीच में आया, 58 से 71, 71 आया ना, तो ये तो कंफर्म हो गया भैया लेंथेनॉइड से, तो लेंथेनॉइड कौन से ग्रुप में आते हैं, थर्ड ग्रुप, पीरियड 6 और ब्लॉक एफ हो गया। अब बेटा ये टॉपिक बहुत है, आपने सारे करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, चलें आगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं अपन, हेडिंग डालो, ब्लॉक क्लासिफिकेशन ऑफ
पीरियोडिक टेबल। अब बच्चों मैं जो बात समझा रहा हूं ना उसको बहुत ढंग से समझना। चलिए बताइए ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट बोलो एस पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट बोलो, ये वाला पार्ट पी है। ये वाला पार्ट बोलो, ये वाला पार्ट पी। समझ में आ गया? पहले इतना सबको समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, आप बताओ, एक बंदा इधर बाहर खड़ा है और एक बाहर ये खड़ा है। आप मुझे बताओ ये एस और पी दोनों ही आउटर मोस्ट वे कि नहीं वे? एस और पी दोनों आउटर मोस्ट वे कि नहीं वे? एस और पी दोनों आउटर मोस्ट वे क्या हो गए ना? इस बोर्ड का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना, दोनों आउटर मोस्ट है क्या? आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट को किससे इंडिकेट करते हैं? आउटर मोस्ट को किससे इंडिकेट करते हैं? एन से इंडिकेट करते हैं। देखो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है बच्चों, देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये n, ये n-1 और ये n-2। क्या बोल सकते हैं क्या? सबसे बाहर वाला पार्ट या देखो जैसे ये न्यूक्लियस है, ऐसा कह सकते हैं। देखो ये n, तो ये n-1 n-2। देवाशीष इसको डाउन कर लो, देवाशीष ये इसको डाउन करो। हाँ जी, ये समझ में आया आपको? तो आप बताओ एस वाले को क्या बोला जाएगा? ये हो गया एनएस बोला जाएगा, बोला जाएगा। और ये क्या बोला जाएगा? एनपी बोला जाएगा क्या? अरे देवाशीष इसको डाउन कर ले। अब बताओ डी दोनों साइड से क्या है? डी दोनों साइड से क्या है? अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ वाले को क्या बोलेंगे? ये अगर एन है, ये भी एन है, तो ये क्या बोला जाएगा? डी क्या बोला जाएगा? n-1 ना बोला जाएगा, पक्का? अब देखो ये डी है, ध्यान देना बेटा, डी के अंदर ही एफ आएगा, ठीक है ना? डी के अंदर ही एफ आएगा, एफ के अंदर जी, जी के अंदर एच, ऐसा आता है। समझ में आ रही बात? बोलो तो बोलो डी के लिए अगर n-1 है तो बोलो एफ के लिए क्या होगा? एफ के लिए क्या होगा? n-2 होगा। एफ के लिए होगा आपका n-2। अब बताओ अगर मैं कहता जी के लिए बोलो, जी के लिए n-3, क्या ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? बोलो आगे बात समझ में? अंदर से अंदर चलते जाओ, अंदर से अंदर चलते जाओ। समझ में आ गया? बोलो सबसे बाहर n, उससे अंदर की तरफ n-1, उससे अंदर n-2, ठीक है? ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है? ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले अपन लेते हैं मैंने सबसे पहले लिया एस ब्लॉक, ठीक है? आप बताओ एस ब्लॉक की डेफिनेशन सुनना। एस ब्लॉक की डेफिनेशन कैसे देंगे? वो सारे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता हो। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला? एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल ऑफ वैलेंसी सेल, वैलेंसी सेल के एस ऑर्बिटल में एंटर करें। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको अपन एनएस बोल सकते हैं, इसको अपन एनएस बोल सकते हैं।
बोलो, बोल सकते हैं? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल ऑफ वैलेंसी सेल। अब बताओ, ये पीरियोडिक टेबल में किस साइड है? लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? पीरियोडिक टेबल में कौन सी साइड है? अपन बोल सकते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, बोल सकते हैं क्या? ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है ये, पक्का कंफर्म? हाँ जी। अब बताओ, आप बताओ एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप आएंगे? एस ब्लॉक में ग्रुप बताओ। 2 आएंगे ना? क्यों आएंगे 2 भैया? देखो, जो एस सब ऑर्बिट है, इसमें एक ही ऑर्बिटल है बच्चों। इस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। बोलो, तो अपन कह सकते हैं कि अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएंगे? 2 ग्रुप आ जाएंगे। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सही है क्या? मैंने ऐसे बोला एक स्टेटमेंट सुनो बच्चों, एस ब्लॉक हैव 2 ग्रुप। एक स्टेटमेंट ये बोला। सेकंड मैंने ये बोला कि देर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल। बोलो, ये बात सही है? ये बात सही है? अब मैं स्टेटमेंट एक और बोलता हूं, देर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब ऑर्बिट। क्या ये भी सही है? देर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब ऑर्बिट। सही है बच्चों? गलत क्यों है? सही तो है। एस बोलो, एक ही तो बात है, चाहे सब ऑर्बिट बोलो चाहे ऑर्बिटल बोलो, एक ही तो है वो, एक ही है बच्चों। ठीक है ना? दोनों स्टेटमेंट सही। अब बताओ मेरे को, ये जो 2 ग्रुप है इसको अपन क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं फर्स्ट डे, एक को बोलते हैं सेकेंड डे। ये तो बोलते हैं मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में, नॉर्मली इसको 1 और इसको 2 बोलते हैं। बोलते हैं क्या पीरियोडिक टेबल में? बोलते हैं बच्चों। एक बात बताओ, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ 1:2। हाँ बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर कर रहा है। तो बताओ, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हीलियम किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? एस ब्लॉक का होगा ना? ध्यान रखना, ये बात बहुत काम की है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हीलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है? बट प्रॉपर्टीज इसकी, ये जो लास्ट में आती है इनर्ट गैसेस, उससे बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है, इसलिए उसको वहां रखते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई सबको? एक बार वापस सुनो, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो 1:2, इलेक्ट्रॉन लास्ट एस में जा रहा है, पक्का? ठीक है ना? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हीलियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज it is placed in inert gases group due to resemblance। समझ में आ गया क्या? बोलो। ठीक है बच्चों, अब सुनो, बात को आगे बढ़ाएं। देखिए, हमने बोला ये एस ब्लॉक है, ठीक है? आप बताओ इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले बताओ, एस बाहर होता है या अंदर होता है? एस बाहर होता है, अंदर होता है? आउटसाइड होता है। आउटसाइड को क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, एन एस लिखेंगे। एस में
कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1 से 2, या तो 1 या 2, है ना, ऐसे होता है। तो 1 और 2, तो ऐसा लिखा जाता है बच्चों, 1 और 2। ये समझ में आया? अब देखो बच्चों, हमारे पास इसके दो ग्रुप है, फर्स्ट ए, ठीक है, और सेकेंड ए, ठीक है। फर्स्ट ए, कार्तिक बंसल, बेटा इतना एक्सप्लेन किया था मैंने कि क्या है, सुनते क्यों नहीं हो यार आप लोग? ये इस पीरियड टेबल का इधर वाला पार्ट कौन सा है? आउटसाइड नहीं हुआ है क्या? और ये पी ब्लॉक भी क्या है? पी ब्लॉक भी क्या है? पी ब्लॉक भी आउटसाइड है ना, बस वही तो समझा रहा हूं बेटा। अब देखो सुनो, इस फर्स्ट ए वाले को मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा NS1 और इसका लिखूंगा NS2। ये समझ में आया? फर्स्ट ए वाला कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा NS1, सेकंड वाला को लिखा NS2। ऐसा क्यों? देखो बच्चों सुनो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है, ये मेरे पास एलिमेंट है। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या आपको? हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन पता है? बोलो। ये होता है 1s1। बोलो लिथियम का, लिथियम का मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? पहले देखो इनके एटॉमिक नंबर लिखता हूं मैं। बोलो, ये सही है? ये एटॉमिक नंबर सही है? एटॉमिक नंबर सही है? बोलो। अब देखो सुनो बच्चों, मेरे पास हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन है बच्चों। अब देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 18, 36, 54, 86 है बच्चों। एक बात बताओ, लिथियम से पहले कौन सी नेट गैस आ रही है? लिथियम से ठीक पहले हीलियम आ रही है? आ रही है। तो क्या मैं इसका ऐसा लिख सकता हूं, हीलियम 2s1 लिख सकता हूं क्या? हीलियम 2s1 लिख सकता हूं। अब बताओ, सोडियम से ठीक पहले कौन आ रही है? देखो, इसका 11 है ना, इससे ठीक पहले कौन आएगा? नियोन आएगा। तो बोलो ऐसा लिख सकते हैं क्या, PS1, फिर ऑर्गन 4s1, क्रिप्टन 5s1, ज़ीनॉन 6s1 एंड 7s1। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये सबको समझ में आया? सबको क्लियर है क्या? बोलो। एक बात बताओ बच्चों, सबके आउटर मोस्ट में क्या दिख रहा है? सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो देखो, ये NS1, 1s1, 2s1, 3s1, 4, 5, 6, 7, सबको क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है? ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये n जो है वो इसके पीरियड नंबर को बता रहा है। n किसको बता रहा है? n किसको बता रहा है? पीरियड नंबर को बता रहा है। तो देख लो, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का, लिथियम सेकंड पीरियड का है क्या? बोलो, सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो, ये बच्चों, अब देखिए, हीलियम की बात करें, हीलियम लिखा मैंने 1s2। अब देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, फिर 4, 12, 20,
30 फिर 56 88। ये एटॉमिक नंबर निकालने आते हैं आपको? एटॉमिक नंबर निकालने आते हैं। किससे निकाले थे? किससे निकालने सिखाए थे? मैजिक नंबर से सिखा रखे हैं मैंने आपको सारा कुछ, ठीक है। अब बताओ, बेरिलियम से ठीक पहले कौन सी यूनिट गैस है? बेरिलियम से ठीक पहले हीलियम है ना। तो देखो बच्चों, इनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा चलेगा क्या? हीलियम 2s2, बोलो नियोन 3s2, ऑर्गन 4s2, क्रिप्टन 5s2, xenon 6s2, रेडॉन 7s2। बोलो सही है क्या? ये सही है? बोलो ये सही है? सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि इन मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो 2 है। इनके आउटर मोस्ट में 1, इनके आउटर मोस्ट में 2। क्लियर? अब बताओ, इनर्ट गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है क्या? हीलियम को छोड़ के बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है? ऑक्टेट तो जानते हो ना बच्चों? ऑक्टेट जानते हो क्या होता है? ऑक्टेट क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी ऑर्बिट। वेरी गुड, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप एक बार बताओ, बोलो अपन ऐसा कह सकते हैं कि अगर इनको अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, आप बताओ, लिथियम को अगर हीलियम जैसा बनना है तो इस इलेक्ट्रॉन को उड़ा देना। बोलो लिथियम को हीलियम जैसा बनना है तो इसको उड़ा दे। सोडियम को नियोन जैसा बनना है तो एक्स्ट्रा ये है ना, सिर्फ इसको उड़ा दे। उड़ा दे। कितने इलेक्ट्रॉन उड़ाने पर ये नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसे बन जाएंगे? बताओ 1। तो अपन कह सकते हैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गई क्या? आ गई? बोलो ठीक है। अब बताओ इनकी, बताओ इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +2 आएगी ना? आएगी? बोलो अगर 2 हटा दे तो +2 आ जाएगी। समझ में आया? एस ब्लॉक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गई बच्चों? बोलो फर्स्ट ए की क्या आई? +1 एंड सेकेंड ए की क्या आई? +2। क्लियर है सबको? कैसा है ये भी समझ में आया? सबको समझ में आया? सबको बोलो, वो क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो, देखो बच्चों सुनो, इनको अपन बोलते हैं एल्कली मेटल्स। बोलते हैं क्या? बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्यों बोलते हैं एल्कली मेटल्स? इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? देखो बच्चों सुनो, इनको सबसे पहले जो प्लांट है उनको जलाने से जो राख बनी, जो एस बनी, उससे ऑब्टेन किया गया था। और प्लांट एस को अरेबिक लैंग्वेज में एल्कली बोला जाता है। सुन लिया मेरी बात? वापिस सुनो, इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? इनको सबसे पहले प्लांट को जलाने से जो राख बनी, जो एस बनी है ना, उस एस से ऑब्टेन किया गया था और इसको अरेबिक लैंग्वेज में एल्कली बोलते हैं। समझ में आ गया? बोलो बोलो। अब अपन इसका यह समझ सकते हैं कि जब अपन इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एल्कलाइन सॉल्यूशन जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? एल्कलाइन सॉल्यूशन। समझ में आ गया? बेस बना लेते हैं ये, वो अपन आगे बढ़ेंगे कैसे बनाते हैं। अच्छा बताओ, इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलो, इनको बोलते हैं एल्कलाइन
अर्थ मेटल्स बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब बताओ, ये किन से ऑब्टेन किए गए थे? ऑब्टेन किए गए थे। ये किस ऑब्टेन किए थे? सैंड या अर्थ बोल दो, एक ही बात है। सबको समझ में आ गया? अरे समझ में आया। अब सुनो बच्चों, देखो ध्यान रखना, मैंने हाइड्रोजन के लिए नहीं लगाया एरो। हाइड्रोजन और हीलियम मेटल नहीं है, ठीक है ना? हाइड्रोजन और हीलियम मेटल नहीं है, ठीक है? अब मुझे बताओ, एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट बताओ। एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट बताओ। 14 हो गए ना? देखो 7 इधर है और 7 इधर है, 14 हो गई। कंफर्म? अच्छा बताओ, एस ब्लॉक में कितने गैसियस एलिमेंट है? गैसियस एलिमेंट बताओ। 2 हैं। कौन कौन से? बोलो कौन कौन से? ये देखो, हाइड्रोजन और हीलियम है भैया। अच्छा, अब बताओ एस ब्लॉक में लिक्विड एलिमेंट बताओ। लिक्विड एलिमेंट अबव रूम टेम्परेचर 2 हैं। कौन कौन से? सीजियम एंड बोलो फ्रेंचियम। ये पढ़ो, ठीक है? ठीक है बेटा, लिथियम गैसियस नहीं होता। यस, लिथियम गैसियस कब से होने लग गया? लिथियम सॉलिड होता है बेटा। अब बताओ रेडियो एक्टिव कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक में रेडियो एक्टिव कौन कौन से हैं? ये देखो बच्चों, फ्रेंशियम और रेडियम। देखो एक बात सिंपल सा याद रखो, अगर किसी का भी एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा आ गया, अगर किसी का भी नंबर एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा आ गया ना, वो कंफर्म रेडियो एक्टिव है। समझ आ रही बात? क्या बोला मैंने? रेडियो एक्टिव कब होगा? बोलो बच्चों, है ना? जब वो आपके क्या हो, उनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा हो, ठीक है ना? देखो 87 ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव समझते हो क्या? रेडियो एक्टिव समझते हैं आप? कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो अपने आप डिसइंटीग्रेट होते हैं, अपने आप डिसइंटीग्रेट होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है ना? और हार्मफुल रेडिएशंस जनरेट करते हैं, ठीक है ना? तो कौन कौन से हैं? फ्रेंशियम एंड रेडियम। ये बात क्लियर हुई क्या? बोलो, अरे बोलो, समझ में आ गया? अब बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा ब्लॉक है? ऐसा बोल सकता हूं क्या? एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा ब्लॉक है? पक्का कंफर्म? ठीक है। अच्छा, ऐसे कौन से ब्लॉक है जिसके एलिमेंट हर पीरियड के अंदर है? ऐसा कौन सा ब्लॉक है? बताओ भाई। एस ब्लॉक है ना? देखो 1 हर पीरियड के अंदर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7, सिर्फ एस ब्लॉक ऐसा है जिसके एलिमेंट हर पीरियड के अंदर है, ठीक है? बात समझ में आ गई यहां तक? बोलो। अब बताओ मेरे को, पी ब्लॉक, बेटा पी ब्लॉक में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है ना? काउंट करके देखो, एस ब्लॉक में तो 14 ही आ रहे हैं, पी ब्लॉक में तो 30 के आसपास आएंगे ना? और पी ब्लॉक फर्स्ट पीरियड में तो कोई है ही नहीं ना। हीलियम तो एस ब्लॉक का है ना? हीलियम एस ब्लॉक का है ना? और लास्ट जो आपकी नट गैस है 118 वाली, वो भी अभी कहाँ है? डिस्कवर थोड़ी नहीं है। आगे समझ में? आगे क्या? ठीक है। अब बताओ बच्चों मेरे को, एस ब्लॉक का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है? कार्तिक बंसल बताएगा। एस ब्लॉक का
कौन सा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में मैक्सिमम मिलता है? कार्तिक बंसल, कार्तिक बंसल सुन रहे हो? हाँ जी, बताओ बेटा, कार्तिक बताओ। बोलो बच्चों, कैल्शियम होगा, कैल्शियम होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अपनी बोन्स और अपने जो जो टीथ है, हड्डियां और जो दांत है, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। बोलो, समझ में आ गया? अच्छा बताओ, अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एस ब्लॉक का मेटल बताओ। अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एस ब्लॉक मेटल, अगेन कैल्शियम है बच्चों, अगेन कैल्शियम है, कैल्शियम में ध्यान रख लेना। आपने देखा होगा बहुत सारी रॉक्स, चट्टानें देखी होगी, आप घूमने जाते हो तो रॉक्स है ना, तो रॉक्स क्या है? कैल्शियम की तो बनी होती है ना। लाइमस्टोन होता है जो, समझ में आ गया? बोलो, अरे समझ में आ गया? ठीक है, ये बात यहाँ तक ठीक है क्या? आप बताओ मुझे। देखो बच्चों, मैंने लिखा कि ये दो एलिमेंट है, ऑर्गन 4s2 एंड ऑर्गन 3d10 4s2। ठीक है, आप बताओ ये दोनों कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? दोनों कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? फटाफट बोलो। दोनों ही एस ब्लॉक के क्या? दोनों ही एस ब्लॉक है? तो फिर बताओ। देखो सुनो, फर्स्ट वाला तो क्या हो गया, देखो ऑर्गन का 18 और 2 30, सॉरी 20 हो गया ये तो, और ये 18 प्लस 10 प्लस 2 30 हो गया। बोलो, तो ये 20 है और ये 30 है। ठीक है, तो बच्चों ये तो एस ब्लॉक का होगा और ये डी ब्लॉक का होगा। अगर आप सोचो, आप बताओ 20 के आसपास, हाँ वेरी गुड देव किशोर व्यास, बहुत बढ़िया बेटा। देखो 20 कैल्शियम है और 30 जिंक है कि नहीं है? है क्या? एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसके आसपास की इनर्ट गैस कौन सी है 20 के आसपास? 20 के आसपास वाली इनर्ट गैस ऑर्गन है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 18। 18 से कितना आगे चले आप? 18 से कितना आगे चले? 2। तो जब आप याद करो, इधर से वापस 2 प्लेस आगे जाओगे तो एस ब्लॉक कितना आएगा ना? एस ब्लॉक क्या आएगा ना बच्चों? बोलो। ठीक है, अब बताओ ये 30 है, 30 के आसपास वाली इनर्ट गैस बताओ। 30 के आसपास वाली क्रिप्टॉन होगा 36। 36 और 30 डिफरेंस कितने का आ गया? 6 का। जब डिफरेंस 5 तक होता है तब तो क्या बोलते हैं? बी ब्लॉक बोलते हैं, और 5 से ज्यादा होते ही डी ब्लॉक हो गया। पक्का कंफर्म? ठीक है, अब देखो मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं आपको, ये बताओ भाई, जीनोन 6s1, ठीक है,
जिनॉन 6s1 और ये है जिनॉन 5d10 6s2। हाँ जी बताओ भाई। तो बताओ पहला वाला बताओ। वेरी गुड, एस ब्लॉक। और ये बताओ ये डी ब्लॉक। सबसे पहले बताओ जिनॉन का एटॉमिक नंबर बताओ। जिनॉन का 54 और ये +1 55 हो गया। ये देखो 54 + 14 + 10 एंड +2 हो गया। आप बताओ कितना आ रहा है एडिशन करने पर, कितना आ रहा है बोलो। 80 आ रहा है, ठीक है। अब बताओ, अब अपने को इनके ब्लॉक ढूंढने, ब्लॉक ढूंढे ढूंढे ब्लॉक बताओ। 55 वाले का ब्लॉक ढूंढे, वाले का ब्लॉक बताओ। देखो इस 55 के आसपास वाली यूनिट गेज बताओ। 55 के आसपास वाली 54, इससे एक प्लेस आगे गया, ये एक प्लेस आगे गया ना, तो ये तो एस ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया। अब बताओ 80 के आसपास वाली यूनिट गेज, 80 के आसपास वाली यूनिट 86, पीछे कितने हो गए 6 प्लेस। तो बोलो कौन से ब्लॉक का हो गया, डी ब्लॉक का हो गया क्या। ओके, अब मैं ये लिख के कुछ एक चीज समझ, वो आप समझने की कोशिश करना। ये बताओ ये कौन से ब्लॉक का है, ये कौन से ब्लॉक का है, तब बताओ फटाफट बताओ ये कौन से ब्लॉक का है। ये एफ ब्लॉक का है। बच्चे कहीं डी ब्लॉक के बोल रहे हैं, ऐसे मत करो यार। देखो जिनॉन 54 +7 +1 प्लस है क्या, बोलो तो कितने आ रहे हैं बताओ। 64 आ रहा है, 64 में 58 और 71 के बीच में है ना, 64 है ना बच्चों। तो ये तो एफ ब्लॉक का बना, एफ ब्लॉक का हुआ, एफ ब्लॉक का हुआ। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो सबके आउटर मोस्ट में दिख रहा है आपको, सबके आउटर मोस्ट में देखो यहाँ रहा एस, यहाँ रहा एस, दिख रहा है क्या, सबके आउटर मोस्ट में एस दिख रहा है, एस दिख रहा है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो उससे ठीक पहले यानी n-1 में डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, n-1 में डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और उससे और n-12 में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। देखो समझ में आ रहा है क्या, देखो इसमें 4s से पहले ठीक, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो इसको ऐसे समझे अपन ns122 तो n-1 d0 n-2 fg, समझ में आ रहा है क्या। ये क्या बोला, ns से ठीक पहले n-1 में d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और उससे भी ठीक पहले n-2 में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये बात समझ में आई क्या, अरे बात समझ में आई क्या, सबको समझ में आई, सबको समझ में आई। अब आप देखो 4s से ठीक पहले, 4s से ठीक पहले टीडी आ गया ना, तो ये देखो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ये एस ब्लॉक का नहीं है, ये डी ब्लॉक का आया है ना। देखो 6s से ठीक पहले कोई नहीं है, ठीक पहले कोई नहीं है ना, नहीं है ना बच्चों, बोलो, अरे समझ में आया क्या।
अब देखो 6s से ठीक पहले 5d भी आ गया और आपका 4f भी आ गया, तो ये एस ब्लॉक का नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? इससे ठीक पहले देखो एफ और डी फिर आ गई, ये भी एस ब्लॉक का नहीं हो सकता। मेरी लाइन समझ में आई? एस ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट है ना तो ns में इलेक्ट्रॉन होगी, तो n-1d में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। हाँ n-2d में हो सकते हैं। मैंने n-1d बोला, ध्यान सुन लेना। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? और ना n-2f में इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है पक्का? ठीक है। अब देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन किस बेसिस पर है? पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन किस बेसिस पर है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अरे इलेक्ट्रॉन मत बोलो, वो तभी तक सही है जब तक न्यूट्रल स्टेट में है। न्यूट्रल स्टेट में तो फिर भी ठीक है ना? समझ आई बात? अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे, देखो एक आयन है m+1, 1s2 2s2 3 6, ठीक है? ये कोई आयन है m+1, ठीक है? तो बताओ भाई इसका ब्लॉक बताओ, पीरियड बताओ, बताओ भाई। ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप। वेरी गुड कार्तिक बंसल, बहुत बढ़िया बेटा। हमेशा दिमाग लगा के सोचो। आप में ज्यादा बच्चे इसको पी ब्लॉक का बता रहे हैं। देखो बच्चों सुनो, ये m+1 है, m+1 है, तो जब भी आपको अगर ऐसे आयन देना तो उस आयन में क्या करना है? पहले न्यूट्रल स्टेट में लाओ उसको, पहले न्यूट्रल स्टेट में लाओ, आंसर दो, ठीक है ना? तो क्या करना पड़ेगा? दीपिका तंवर क्या कर रही है? तो पहले उसको न्यूट्रल स्टेट में लाओ, ठीक है? तो आप बताओ कि m+ में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा? तो m+ में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दें तो ये m में कन्वर्ट हो जाएगा। +1 वाले को न्यूट्रल कैसे किया जा सकता है? +1 वाले को न्यूट्रल कैसे किया जा सकता है? जीरो कैसे कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो ना। तो देखो ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको एक बात पता है क्या? न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो बोलो इसमें प्रोटॉन भी 11 हो गए क्या? 11 हो गए क्या? तो बोलो इसका एटॉमिक नंबर 11 आ गया क्या? एटॉमिक नंबर 11 आ गया? आ गया क्या? ठीक है। अनिरुद्ध राठौड़, अनिरुद्ध राठौड़, राठौड़ साहब, हाँ बेटा 11 से जस्ट अगली यूनिट केस बता। 11 से जस्ट अगली यूनिट केस बता, कौन सी होगी? 11 से जस्ट अगली यूनिट केस, राठौड़ साहब बताओ।
अनिरुद्ध राठौड़ 11 से जस्ट अगली इनट गैस 18 वाली होगी, बोलो 18 होगी, 18 को ऑर्गन वाली होगी, होगी। अच्छा ऑर्गन का पीरियड बताओ, ऑर्गन कौन सी पीरियड की है, ऑर्गन कौन सी पीरियड की है, थर्ड। इसका पीरियड कौन सा आएगा, बोलो थर्ड आएगा, पीरियड थर्ड आएगा। अच्छा इसका ग्रुप बताओ, ग्रुप बताओ, ग्रुप बताओ, ग्रुप पहला आएगा ना। अरे आफरीन 18 क्यों कर रहे हो आप, पीरियड के लिए अगली इनट गैस ढूंढते हैं और ग्रुप के लिए पिछली। क्या करते हैं, जो एटॉमिक नंबर है उसमें से प्रीवियस इनट गैस का एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं। आफरीन समझ में आई बात, आफरीन समझ में आई क्या बेटा, पीरियड के लिए अगली इनट गैस और ग्रुप के लिए पिछली इनट गैस, ये समझाया मैंने आपको। तो देखो अगर आपको ग्रुप निकालना है तो 11 माइनस 10 फर्स्ट आ गया। अच्छा ब्लॉक बताओ, ब्लॉक के लिए क्या बोला था, आसपास वाली इनट गैस ढूंढे, आसपास इनट गैस कौन सी है, नियोन, उससे एक जगह आगे है, ठीक है, ऐसे ब्लॉक होगा। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी आपको कोई भी आयन दे पहले उसको न्यूट्रल में कन्वर्ट करना है, ये दिमाग में फिट कर लेना, ये दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। बोलो जैसे बताओ, मैं कहता हूं कि मेरे पास m+2 है, ठीक है, मेरे पास m+2 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 3d10 4s2 4p6 5s0, ठीक है। एक मिनट, हाँ बच्चों बताओ ये क्या हो गया, देखो ये हो गए आपके 10, ये हो गए 18 और ये हो गए 8, तो 10 और 18 28, 28 और 8 36। अब बताओ ये m+2 है बेटा, m+2 है, m+1 नहीं है, m+1 नहीं है। अब क्या करेंगे, पहले देखो m+2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, m+2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने दिख रहे हैं 36। तो हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, m+2 को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोलो न्यूट्रल में ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो कितना हो गया 38 आ गया क्या, 38 आ गया। अब पता कर लो, आप बताओ 38 से जस्ट अगली इनट गैस बताओ, 38 से जस्ट अगली एटॉमिक नंबर 54 जिनोन और उसका पीरियड 5th है, तो पीरियड 5th है ना, ठीक है। अब देखो 38 से जस्ट अगली होगी 5th, तो पीरियड तो आ गया 5th। अब ग्रुप कैसे निकालोगे, ग्रुप कैसे निकालोगे, बोलो पिछली इनट गैस को इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, करेंगे ना, तो बोलो क्या हो जाएगा 38 माइनस 36, 2 आ गया, बोलो 2 आ गया। और ब्लॉक बताओ, ब्लॉक बताओ, ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, अब सेकंड ग्रुप आ गया तो कंफर्म हो गया ना, एस ब्लॉक की ना, क्या एस ब्लॉक समझ में आया आप लोगों को, अरे एस ब्लॉक समझ में आ गया सबको, ठीक है।